हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण लेटर एप्लीकेशन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि नोट्स में 5 लेटर और 5 एप्लीकेशन हमने प्रोवाइड किया है जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा। और नोट्स लेने का एक सिंपल प्रोसेस है बच्चों, लेकिन आप लोग 28 फरवरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 प्लेलिस्ट बना हुआ बच्चों इंग्लिश का। तो इसके पहले भी जो भी वीडियोज मैंने प्रोवाइड किया हूं उसे आप लोग देख लेना। और यदि मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि हमें सर का नोट्स लेना चाहिए तो 96 85 29 91 49 मात्र बच्चों 50 रुपए में बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे अपन देते हैं। उसमें 3 साल का पेपर सोल्यूशन भी देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है बच्चों कि बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन, मतलब बुक बैंक का मतलब क्या है। आपके पास बुक्स नहीं है तो आपको अपने प्राचार्य जी को एक पत्र लिखना है, और वो ऐसा पत्र होना चाहिए जिसमें आप रिक्वेस्ट करें कि हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है। तो बुक लेने के लिए बुक बैंक से हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें पुस्तक दिलवाएं। तो इसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जैसे किसी जिले से हो आप लोग तो यहाँ पर लिख देना शहडोल एमपी, जो भी मतलब जैसे आप सिहोरा लिख सकते हो, जो भी आपका जिला हो बच्चों वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखना बच्चों, एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो बुक बैंक। फिर बताना रिस्पेक्टेड सर, है ना, ऑनरेबल सर, आई बेग टू से दैट, हम आपको बताना चाहते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हम एक विद्यार्थी हैं आपके विद्यालय के। आई एम स्टडिंग इन क्लास 12, हम कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। माई फादर इज ए पुअर मैन, मेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं। ही इज ए फार्मर, वो किसान है। आई एम अनेबल टू बाय द फॉलोइंग बुक, जो हमें पुस्तक लग रहा है उसके लिए हम खरीदने में सक्षम नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव मी सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आपसे आग्रह करता हूं कि बुक बैंक से बुक दिलाने, पुस्तकालय से बुक दिलाने की महान कृपा की जाए। फिर लास्ट में बच्चों थैंकिंग यू योर स्टूडेंट, नेम जो भी हो आपका लिख देना, क्लास लिख देना, डेट लिख देना, बस खत्म। इतना में आपका बच्चों मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा सुपर फास्ट कर रहे हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भैया स्क्रीनशॉट जरूरी रहता है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग यदि सही तरीके से नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होगा। मीनिंग का भी यहाँ पर रोल रहता है, यदि मीनिंग गड़बड़ हो गया तो नंबर कटना फिक्स है। दूसरा जो हमारा बच्चों ये है कि आपके पास एक हॉस्पिटल की जानकारी है। हॉस्पिटल को सफाई कराने के लिए अपने जिलाधीश को एक पत्र लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले जब भी किसी आधिकारिक रूप से पत्र लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एड्रेस लिखोगे। एड्रेस में क्या लिखा जाता है, तुक्का कुछ भी लिख दो, है ना। 27 मतलब सिविल लाइन जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर एमपी, है ना, बस ये चीज बच्चों। फिर टू द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन है तो उज्जैन, जबलपुर जबलपुर, है ना, भोपाल है तो भोपाल, शहडोल कुछ भी लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन में देके रखा है कि भाई शहडोल डिस्ट्रिक्ट ले करना है तो फिर यहां भी शहडोल और यहां भी शहडोल। जैसे यहां पर लिख देते हैं हम 28 एमजी मार्ग या 28 सिविल लाइन मार्ग, है ना, और बच्चों भोपाल एमपी, फिर डेट लिख दिए, फिर टू द कलेक्टर भोपाल एमपी। ठीक है, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन एग्नेस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी जो गवर्नमेंट शासकीय विद्यालय है उसमें सुविधाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है और कौन कौन सी फैसिलिटी की कमी है। इसके लिए आपको भाई देखो, कलेक्टर साहब को क्यों दे रहे हैं आप लोग आवेदन, क्योंकि हमारे आसपास के जो हॉस्पिटल हैं जो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। तो फैकल्टीज भी, है ना, फैकल्टी और माल फंक्शनिंग, मतलब जो वहाँ का सुचारू रूप से व्यवस्था वो नहीं हो पा रहा, इसलिए अपन दे रहे हैं। तो देखिए भाई, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिक्वेस्ट टू यू द टेक नेसेसरी, मतलब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, है ना, एंड रिक्वेस्ट यू टू, और आपसे आग्रह करते हैं कि टू टेक नेसेसरी एक्शन सो दैट पीपुल में गेट प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी, मतलब हम तुरंत एक्शन लेने के लिए आपको कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं गेट प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी, मतलब आप इस पर तुरंत से तुरंत ध्यान दें ताकि सभी लोग, सो दैट पीपुल में गेट, मतलब अधिक से अधिक लोग प्रॉपर रूप से मेडिकल फैसिलिटी को प्राप्त कर सके। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, यानी बहुत बड़ा समस्या है बच्चों, आप ड्रिंकिंग वाटर पेशेंट एंड हिज किड्स, मतलब जो वहाँ पेशेंट हैं, जो वहाँ मतलब बीमार व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर उनको बहुत सारे पानी के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर फ्यू डॉक्टर, भाई दूसरा भी प्रॉब्लम है कि वहाँ डॉक्टरों की संख्या भी कम है, नर्स भी कम है ना बच्चों। तो हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं कि कृपा करके ये फैसिलिटी सुविधा प्रदान किया जाए। सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक
आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर हैं कम संख्या कम है, नर्सों की संख्या कम है, इस कारण से जो डॉक्टर है चाहे नर्स हो वो प्रॉपर रूप से नहीं देख पाते हैं, है ना। द ऑपरेशन थिएटर एक्सरे मशीन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब जो भी चाहे ऑपरेशन थिएटर के उपकरण हो चाहे एक्सरे मशीन हो, ये प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक्शन लेने की कृपा करें। थैंक यू योर फेथफुली, भैया यहाँ पे जो नाम है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर भैया जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं कि 27 मार्ग या सिविल लाइन जो भी उज्जैन, तो लिख सकते हैं बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है ना। आप लोग तैयार कर लेना बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है और हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और भैया आप लोग तैयार भी कर लो, समय भी कम है, 1-2 दिन तो है ही है और 1-2 दिन में बहुत कुछ पढ़ना है, तो इनको एक बार पढ़ना है। अब एक वीडियो ऐसा लाऊंगा सेपरेट की मतलब उसमें केवल और केवल इतना हो कि भैया अच्छे नंबर आ जाए, कुछ भी ना बने फिर भी कैसे लिखें। इसके बाद अगला प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको अपने प्राचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है बच्चों, है ना। इशू यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए। देखो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी शहडोल, सब में यदि प्रिंसिपल को लिखना तो यही रहता बच्चों, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चाहे आप रीवा के हो, सीधी के हो, शहडोल के हो, सिंगरौली के हो, कहीं का भी हो। भैया क्वेश्चन में सिंगरौली सीधी कुछ नहीं दिया है, ना भोपाल दे, कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी जिला लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बच्चों यदि टीसी का आता है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी है और एसएलसी का आता बच्चों तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कर देते। बाकी सब में वही, जहां पे टीसी वहां पे सीसी कर दो, एसएलसी कर दो, सब में वही रहेगा बच्चों। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आई हैव पास्ड क्लास 11th, मैंने कक्षा 11वीं पास कर लिया है आपके विद्यालय से, फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर, इसी साल। माई सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम, मेरा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना। माई रोल नंबर इतना है ना, 203 है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन क्लास 12th, मैं भैया दूसरे विद्यालय में, अदर स्कूल यानी दूसरे विद्यालय में टेक मतलब लेना चाहता हूं, एडमिशन यानी प्रवेश, है ना। हाँ मैं दूसरे विद्यालय में क्या करना चाहता हूं, प्रवेश लेना चाहता हूं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आपको धन्यवाद होगा यदि इफ यू काइंडली इशू मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यदि आप मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इशू कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, है ना। आप बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे, आपकी बहुत आभारी रहूंगा। विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन पर्पस, क्योंकि यह एडमिशन के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। थैंकिंग यू योर फेथफुली शोभा पटेल शहडोल, जो भी है इतना ध्यान रखना, जो ऊपर एड्रेस लिखेंगे बच्चों वो नीचे रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, चतुर और चालाक व्यक्ति होते हैं आप लोग। बाकी नोट्स में 5 एप्लीकेशन 5 लेटर राइटिंग मैंने ऐड करवा दिया है ताकि किसी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। कोई यदि नोट्स लिया हो उसको यदि नहीं मिला होगा तो मैसेज कर देंगे, उनको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है भैया, है ना। और लेटर लिखते समय सबसे पहले ऊपर क्या करना है, एक छोटा सा एड्रेस डालना है। क्या एड्रेस डालना है भाई, यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, कोई पता नहीं किसको दे रहे हो, उसका एड्रेस है कि आपका एड्रेस। जैसे मान लीजिए 26 सिविल लाइन भोपाल, है ना। और भैया आप कुछ भी लिख सकते हो ना, गांधी चौराहा भोपाल, ठीक है। 26 सिविल लाइन गांधी चौक भोपाल, है ना। और भाई कौन सी जनवरी दे रहे हो, 5 जनवरी, 15 मार्च, 18 जनवरी, कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पर लिख सकते हैं। माय डियर अंजलि, आई एम फाइन ईयर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो, जानकर खुशी होगी, दैट माई सिस्टर, मेरी बहन की मैरिज सेरेमनी कम्स ऑफ द 20 जनवरी, मतलब ये 20 जनवरी को मैरिज सेरेमनी बनी, विवाह का जो कार्यक्रम है होने जा रहा है ना। आई एम इन्वाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर, मैं तुमसे मतलब मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ अटेंड करने के लिए, उपस्थित होने के लिए, माई सिस्टर मैरिज, मेरे बहन के शादी में उपस्थित होने के लिए, है ना। और भैया शादी में जो भी कार्यक्रम है उस फंक्शन में उपस्थित होने के लिए तुमको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 days बिफोर, यह आवश्यक है कि तुम्हें 2 दिन पहले आना है ना। कब, मैरिज के यानी शादी के 2 दिन पहले आना है। आई हैव इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स आल्सो, हमने कुछ और दूसरे दोस्तों को भी बुलाया है। बट आई नीड यू मोस्ट, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपको भैया आपके घर में भी भाई बहन की शादी हुई होगी तो आपको एक्सपीरियंस है कि कैसे एंजॉय लिया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। और फिर लास्ट में लिख देना योर फ्रेंड्स, जो भी है बच्चों, है ना। तो मैरिज सेरेमनी का बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, अभी के अभी तैयार करना है, अभी के अभी, ठीक है बच्चों। और आखिरी आज का बच्चों लाउड स्पीकर के लिए जिलाधीश महोदय को देना भैया। तो फिर वही आपको जैसे आप लोगों ने मतलब अपने हॉस्पिटल को सब, एक और आया करता है पोस्टमैन की लापरवाही के कारण, तो सेम रहता है सब कुछ, उसमें पोस्टमैन को दिया जाता है। तो ये एड्रेस पहले लिखना बच्चों, एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो,
कुछ भी, ठीक है। टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, है ना, रिगार्डिंग इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज लाउड स्पीकर, भैया या आप ऐसे लिख दो एन एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंटिव लाउड स्पीकर, सबसे बढ़िया एन एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंटिव लाउड स्पीकर, जो मैं लिखाया करता हूं एन एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंटिव लाउड स्पीकर। सर आई बेग टू स्टेट दैट अवर एग्जामिनेशन आज ड्राइंग हियर, भैया मैं कहना चाहता हूं सर आपसे कि मेरे जो एग्जाम में बिल्कुल पास आते जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि द फैक्ट दैट पीपुल प्ले ऑन लाउड स्पीकर, भैया ये फैक्ट की बात है, कुछ लोग लाउड स्पीकर बहुत अच्छे तरीके से हर एक त्योहार में बजाते हैं, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक बजाते रहते हैं, एंड टिल लेट आवर्स, यानी लंबे समय तक और बहुत देर तक, कई घंटों तक, मतलब देर रात के कई घंटों तक बजाते रहते हैं। दिस क्रिएट्स, मतलब इस एक्टिविटी से लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है भैया इन अवर स्टडीज, हमारे पढ़ाई में। हेंस आई रिक्वेस्ट टू यू, आपसे आग्रह करता हूं, इंपोज ये रेजिस्ट्रेक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, जब तक हमारी पढ़ाई का समापन नहीं हो जाता तो इस पर रोक लगाया जाए ताकि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। थैंक यू योर फेथफुली, भैया जो भी आपका नाम हो, नीचे फिर डेट लिख दो, खत्म। डेट यदि ऊपर लिख दिए ना बच्चों तो फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, और यदि ऊपर नहीं लिखे तो नीचे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बढ़िया आपको भैया चौचक नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, 5-6 मैंने करा दिया है ताकि ये 5-6 मान लीजिए पढ़ लो बच्चों, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना, दबा के भैया लाइक कर दो, और बता ही दिया हूं कि 50 रुपए में ये चीज उस पर ऐड है, आप लोग ले सकते हैं रिविजन करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।